हेलो। Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, संजय, सुनील, विशाल, तन्मय, माही, चिंटू, अर्पित, जय, शिवम, राहुल, राकेश, विपिन, मोना, सुधा, चंद्रवाहन, निधि, नौशाद, प्रिया, पूजा, आराधना, सुमन, अमृता, सगुन, अमित, माही, बिट्टू, निधि, विवेक, मोहन, संगीता, वर्षा, शिखा, अश्वनी, अमित कुमार। A very good evening all of you. Good evening, good evening, good evening. हाँ जी, क्या हाल है भैया आप सभी के? हाँ, शानदार, झकास, मजेदार। क्यों भाई? फर्स्ट क्लास। वॉइस थोड़ी सी परफेक्ट नहीं आ रही यार, ये वाला माइक सेट नहीं होता हमसे। हमारा तो वही माइक अच्छा है, हेडफोन वाला। हाँ जी, चलिए। तो हम लोगों ने कल कौन सा चैप्टर शुरू किया था? डाइस चैप्टर कल हम लोगों ने शुरू किया था, है ना? डाइस यानी कि पासा। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो जरा कल का लेक्चर। मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था कि किसी भी पासे का जब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो टोटल कितने केसेस हमारे बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ फटाफट से। कितने केसेस बनेंगे जब एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन बनेगा? तो सर टोटल 5 केस बनेंगे। टोटल 5 केस बनेंगे ना। पहला केस जब डाइस की सिर्फ एक फिगर एग्जाम में दी होगी। दूसरा केस जब डाइस की 2 फिगर एग्जाम में दी होंगी। तीसरा केस तीसरा केस कौन सा बनेगा? जब मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा। चौथा केस ओपन डाइस। पांचवा केस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले जब हमने डाइस चैप्टर को शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन बताई। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज? मानक पासा क्या होते हैं? तो जिन पासों से हम लूडो खेलते हैं वही मानक पासा होते हैं। वो पासे जिसमें हर दो विपरीत सतह का योग होता है 7, उस पासे को कहते हैं मानक पासा। तो सबसे पहले हमने केस फर्स्ट स्टार्ट किया था। केस फर्स्ट में क्या था? सिर्फ एक सिंगल फिगर गिवन होती थी पासे की, सिर्फ एक सिंगल फिगर। और उस एक सिंगल फिगर को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें उसकी 3 सरफेस एक साथ दिखाई देती हैं और बाकी की 3 सरफेस दिखाई नहीं देती। अगर इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं तो बेटा ये जो 1 2 3 है, ये 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के जो 3 नंबर हैं उनके आने की संभावना है। तो ये वन फिगर के जो क्वेश्चन थे बेटा, ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने थे? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। विकल्पों पे आधारित प्रश्न होते हैं। एग्जाम में जो 4 विकल्प होंगे उसके आधार पर ही इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। फिर हमने बेटा केस सेकंड शुरू किया था। केस सेकंड में 3 केस बनते हैं, 3। तो सबसे पहले हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं और दोनों स्थितियों में हमें एग्जैक्टली एक ऐसी सरफेस होती है जो कॉमन दिखाई देती है। व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। तो इस पासे को हम कैसे सॉल्व करते थे? वन कॉमन ट्रिक से। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 4 5 3 4 5। अब ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही पासे में एक दूसरे की विपरीत सतह है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कल का लेक्चर है वो कंप्लीट आपको याद आ गया होगा, है ना? कल का जो लेक्चर था वो रिवाइज हो गया ना पूरी तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब फटाफट से इतना बता दो कि कल हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो जहां तक मुझे याद है हमने टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 11, है ना? टोटल 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से। तो 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और हम वही केस सेकंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। केस सेकंड को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। केस सेकंड क्या था? व्हेन ओनली 2 पोजीशंस
when only two positions of a dice are given, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं, और इसमें सबसे पहला केस था व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन। तो वन कॉमन वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे व्हेन ओनली टू कॉमन, है ना। आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी और दोनों स्थितियों में एक नहीं दो सतह सामान्य होंगी। व्हेन देयर इज ओनली टू कॉमन, ठीक है, जब एक नहीं दो। आज स्मार्ट लग रहे हो सर, आज आप रैपचिक लग रहे हैं, रैपचिक। अच्छा, मतलब कल तक हम स्मार्ट नहीं लगते थे, कल तक हीरो नहीं लगते थे, आज ही हीरो लग रहे हैं। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बना लो। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और अब आप लोग मुझे बताना कि मैं इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करूंगा। हाँ जी, अब बताओ, इस पासे को सॉल्व करने के लिए मुझे वन कॉमन न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा? अरे गधे, कल ही तो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है हमने। तो ये जो चैप्टर है डाइस, ये बेटा कल ही शुरू हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए इस चैप्टर को शुरू हुए, ठीक है। हाँ जी, तो ये बताओ इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, वन कॉमन ट्रिक से या टू कॉमन ट्रिक से या नो कॉमन ट्रिक से? हाँ, हम किस ट्रिक का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक? सर ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू कॉमन ट्रिक से। टू कॉमन ट्रिक से, सिंस देयर आर टू सरफेसेस कॉमन, वन टू वन टू। यहां पर हम गलती से भी वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें टू कॉमन ट्रिक यूज करनी है। अब टू कॉमन ट्रिक होती क्या है, इसको सीख लो, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन ट्रिक ही सीखी है। आज हम सीखेंगे टू कॉमन ट्रिक। तो देखो, टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो नंबर्स हमारे कॉमन हैं उन कॉमन नंबर्स को हटा दो, उन कॉमन नंबर्स को हटा दो, तो जो सरफेस हमारी बच गई, डेफिनेटली ये सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी 100%। रिमेनिंग सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। रिमेनिंग सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अच्छा, यहां पे जो वन टू कॉमन है, तो वन और टू हमेशा एक साथ रहेंगे। वन के अपोजिट कभी भी टू नहीं जा सकता, वन और टू हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। अच्छा, वन और टू के अपोजिट किस किस नंबर के आने की संभावना है? सर, एक से लेकर 6 तक जो जो संख्याएं बच गई हैं वो वन और टू के अपोजिट आने की संभावना है। तो वन और टू के अपोजिट आने की संभावना है 4 और 5 की। तो दिस इज टू कॉमन ट्रिक। तो कहने का मतलब है, जब हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं तो सारे आंसर्स हमें डेफिनेट पता चल जाते हैं, लेकिन अगर हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं तो सारे आंसर्स हमें नहीं पता चलते। सिर्फ एक ही आंसर हमें डेफिनेटली पता चला, अपोजिट टू 3 इज 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 3। तो टू कॉमन ट्रिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप टू कॉमन ट्रिक का यूज करो, देन आफ्टर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले हमें टू कॉमन ट्रिक यूज करनी है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है दोस्त। कॉमन कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो सरफेस बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, और पहले पासे पे जो लेटर्स हैं वो है ABF, और दूसरे पासे पर जो लेटर हैं वो है CBA। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, और इस पासे पे A से लेकर F तक 6 अक्षर प्रिंट हैं। ऊपर वाले पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित थी।
अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज अपोजिट टू ए, व्हाट इज अपोजिट टू बी, व्हाट इज अपोजिट टू सी, व्हाट इज अपोजिट टू डी, व्हाट इज अपोजिट टू ई एंड व्हाट इज अपोजिट टू एफ। जल्दी से बताओ फटाफट से। तो यहां पर हम पहले तो ये डिसाइड करो कि यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा या टू कॉमन ट्रिक का यूज। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करने वाले हैं। तो टू कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करोगे, ए बी हटा दो, ए बी हटा दो। पहले बेटा लिखा करो यहाँ पे, ए बी हटा दो, तो यहाँ पे सी और एफ बच गए। तो 100% सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये जो लेटर ए और बी हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे, ये लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन लेटर के अपोजिट उन लेटर्स के आने की संभावना है जो ए से लेकर एफ तक दिख नहीं रहे, ए बी सी डी और ई। ठीक है मेरे भाई, अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली। तो अपोजिट टू ए इधर डी और ई, इधर डी और ई। अपोजिट टू बी इधर डी और ई, अपोजिट टू बी इधर डी और, अपोजिट टू सी एफ, अपोजिट टू डी इधर ए और बी, अपोजिट टू ई इधर ए और बी, एंड अपोजिट टू एफ सी। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, हाँ जी, गुड जॉब, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नोट डाउन करो। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी। पहली पोजीशन पर है 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर है 2 5 3। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एग्जाम में दिए गए हाँ ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अपोजिट टू 4 इधर
मतलब ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2, है ना। ईदर 1 और 5, ईदर 2 और 3, ईदर 1 और 2, ईदर 3 और 5। ठीक है, हाँ जी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये डिसाइड करो कि इस क्वेश्चन को हम किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे या 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बेटा हमने कुछ नहीं सीखा। अभी जो क्लास स्टार्ट हुई है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कॉमन ट्रिक सिखाई है, क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक हम कल सीख चुके थे। आज हमने 2 कॉमन ट्रिक सीखी है। 2 कॉमन ट्रिक बहुत इजी है। कॉमन नंबर्स को हटा दो बेटा, कॉमन नंबर्स को हटा दो। कॉमन नंबर्स को हटाने के बाद जो सरफेसेस बच जाते हैं डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बेटा 2 3 2 3 को हटा दो। 2 3 2 3 को हटाने के बाद बच क्या गया 1 और 5। तो 100% 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा ये जो 2 और 3 है ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे। 2 3 के अपोजिट कौन कौन के नंबर्स हैं, तो जो नंबर छिपे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 और 6, तो 2 और 3 के अपोजिट 4 और 6 के आने की संभावना है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। तो बेटा 4 के विपरीत या तो 2 होगा या 3 होगा। तो हमारा आंसर होगा ईदर 2 और 3, ईदर 2 और 3। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो बेटा 4 के विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 ये दोनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे एडजेसेंट, ये कभी भी अपोजिट नहीं आ सकते। 4 के विपरीत कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 5 खुद एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 के विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा इन ऑप्शंस के हिसाब से 4 के विपरीत होगा ईदर 2 और 3, ईदर 2 और 3। यहां पर बेटा हम 2 ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, यहां पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि यहां तो हमारी मजबूरी है लेकिन यहां पर कोई मजबूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए 4 ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता रहेगा। देखो आंसर हर बार चेंज है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये चीज हमने कल सीखी थी बहुत अच्छे से। कल हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे जो ऑप्शन डिपेंडेंट थे, है ना। कल के लेक्चर में हमने यही सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन करो। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली जो पोजीशन है उस पे आप नंबर्स लिखो 1 2 4। दूसरी जो पोजीशन है उस पे लिखो 4 5 1। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। ठीक है, हाँ जी। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। इस बार बेटा 4 विकल्प बनाओ और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी सी और डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 2 3 5 1 4 6 and 1 3 6 1 3 6 2 3 2 3 2 3 2 3 4। बताओ इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। अच्छा ये हमने कल किया है क्वेश्चन। लास्ट वाले में कैन नॉट बी डिटरमाइन इसलिए होगा क्योंकि तुमने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। कल का लेक्चर अटेंड करो बेटा। कल मैंने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है डाइस का, तो सबसे पहले तो बच्चा कल का लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेसिक है एकदम। देखो 4 के अपोजिट
2 और 3 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन को टिक कर दूं तो इसका मतलब हम डेफिनेट आंसर दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेट आंसर तो नहीं है ना भाई, 4 के विपरीत 3 भी तो हो सकता है। इसीलिए इस सिचुएशन में हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे, क्योंकि पता नहीं लगाया जा सकता कि 4 के विपरीत 2 है या 3 है। अच्छा, यहां हमारी मजबूरी है ऑप्शन डी को टिक करना, क्योंकि बाकी के ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते। तो यहां हमारी मजबूरी थी ऑप्शन डी को टिक करना, इसीलिए यहां पर ऑप्शन डी हमने चूज किया है 2। ये सारी चीजें कल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, तो कल का लेक्चर आप जरूर रिवाइज कर लो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी कल मैंने बताया था। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बेटा प्रैक्टिस बुक मेरी बुक से बेहतरीन कोई बुक नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में दुनिया जानती है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। हाँ जी सर, पहले तो 2 कॉमन ट्रिक का यूज करो। 2 कॉमन ट्रिक लगाओ, यहाँ पे 1 4 1 4 को हटा दो, 1 4 1 4 को हटा दो, तो क्या पता चला, अपोजिट टू 2 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 2, और 1 और 4 ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके अपोजिट आने की संभावना है बचे हुए नंबर 3 और 6। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर ऑप्शन ए 2 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अब देखो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आप इस क्वेश्चन, देखो विदाउट पेन तो आप पूरी रीजनिंग सॉल्व कर ही रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर आप पूरी रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन 3 to 5 मिनट, नहीं बेटा 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पता है कैसे? आपको पता है, कुछ नहीं करना, दिए गए 4 ऑप्शन में से, दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 5 में से, 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे, कोई भी एक, 2 और 5 में से कोई भी एक। 2 और 5 में से कुछ है? नहीं। 2 और 5 में से कुछ है? नहीं। 2 और 5 में से कुछ है? यस। कुछ नहीं करना, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो गया, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, हमें बताओ। चलिए अब मैं बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो भैया 2 और 5 कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको 2 दिखाई देगा, अगर आपको 2 दिखाई देगा तो जो 5 है वो इसके पीछे जाके छिप जाएगा। 5 सतह कभी 2 के साथ आपको नहीं दिख सकती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हमें अपना डाइस छांटना है कि हमारा पासा इन चारों में से कौन सा है। जैसे एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां ऊपर हैं, इसी पासे की थर्ड पोजीशन कौन सी होगी, मतलब ये जो पासा दे रखा है क्वेश्चन में, ये इन चारों में से कौन सा है। तो हमारा वाला पासा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पासे में 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। 2 और 5 कभी एक साथ दिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पासे में अगर 2 दिखाई देगा तो 5 उसके पीछे जाके छिप जाएगा। अच्छा हमारा पासा ये भी क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पाले पासे में 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है ना, इस वाले पासे में 2 और 5 ये दोनों ही सरफेस कहां है? ध्यान से सुनो पहले बेटा, कंसेप्ट समझो, कमेंट मत करो। इस वाले पासे में 2 और 5 दोनों कहां पर हैं? कहां पर है? वेयर आर 2 and 5 सरफेसेस? सर इस वाले पासे में 2 और 5 दोनों ही सतह छिपी हुई हैं। सर 2 और 5 दोनों ही सतह छिपी हुई हैं, और अगर 2 और 5 दोनों ही सतह छिपी हुई हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, और दो अपोजिट सरफेस कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। दो विपरीत सतह कभी एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 5 में से कोई भी एक सरफेस दिखाई दे। यहां भी 2 और 5 दोनों एक साथ छिप गए, छिप नहीं सकते। यहां 2 और 5 में से 2 दिखा, बहुत बढ़िया, यही सही है। अब कुछ बच्चे इतने हरामखोर हैं, वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात।
बार बार अपनी गाथा गाए जा रहे हैं, पहले बेटा कंसेप्ट तो समझ लो। कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, पेट में उनके दर्द है। पता है क्या पेट में दर्द है? वो कह रहे हैं सर 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 3 और 4 एक दूसरे के साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे गधे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये बात 100% ट्रू नहीं है। 3 के विपरीत 4 है, ये तो एक संभावना है। 3 के विपरीत बेटा 1 भी तो हो सकता है। 3 के विपरीत जरूरी थोड़ी है 4 हो, 3 के विपरीत 1 भी तो हो सकता है। तो यहां पर 3 के विपरीत क्या है? 1 है। 4 नहीं है तो क्या दिक्कत है? 3 के विपरीत 1 है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो 2 की जगह यहां पे 5 होता तो? अरे मेरे भैया वो ऑप्शन भी करेक्ट होता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है 100%। ये क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन। दिए गए 4 में से एक ही फिगर सही होगा, 3 फिगर होंगे गलत। तो हमें उन गलत फिगर को छांटना है। तो छांटने का तरीका क्या है? वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। ठीक है, तो कोई भी एक। अब आपने कल की क्लास में एक नोट लिखा था, नोट। अब आप उस नोट को बेटा दोबारा से लिखो। आप उस नोट को दोबारा से लिखो। लिखो नोट। टू अपोजिट सरफेसेस, two opposite surfaces can never be seen together. Two opposite surfaces can never be, two opposite surfaces can never be seen together, and also and also can never be hidden together, and also can never be hidden together. हिंदी में लिखो। दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। तो ये सबसे बेस्ट एलिमिनेशन ट्रिक है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक मैंने आपको बता दी। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही हैं या फिर एक साथ छिप गई हैं। Since two opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर देने वाले हो। और 2 सेकंड के अंदर ना दो, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। विद इन 2 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। विद इन 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ये मेरी गारंटी है 100%। 100% सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 2 सेकेंड। ए डी ई बी सी एफ ए ई एफ डी ई एफ, बताओ। लव फ्रॉम खजुराहो।
करो सॉल्व फटाफट से। 2 से 3 बेटा क्वेश्चंस ना नोट डाउन करते भी जाओ, क्योंकि डाइस में मैं क्वेश्चन ना पीडीएफ फॉर्म में भी दिखा नहीं रहा आपको। जो क्वेश्चन बेटा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाओ फटाफट फटाफट। हम्म इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाओ। करो फटाफट नोट डाउन। सबसे पहले तो बताओ कौन सी ट्रिक यहां पे यूज होगी, टू कॉमन ट्रिक यूज होगी, बीसी बीसी। भाई बीसी बीसी को हटा दो, टू कॉमन ट्रिक यूज होगी, तो अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू ए इज डी, ए और डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन में ए और डी दोनों एक साथ या तो दिखाई दे रहे हैं या दोनों एक साथ छिप गए हैं, है ना। दोनों दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती सर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती, ए और डी दोनों छिप नहीं सकते। ओहो 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 ओहो, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, है ना। सी ऑप्शन भी करेक्ट है और यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट है ना। डी ई एफ ए ई एफ दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी। हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी, क्योंकि ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखना चाहिए, कोई भी एक लेटर। तो ए दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट माने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी एंड डी। ये एग्जाम में ऑप्शंस दिए गए होंगे ओनली ए, इस तरीके से ऑप्शन होंगे एग्जाम में, ओनली बी, ऑल, या फिर ओनली सी एंड डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ओनली सी एंड डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ओनली सी एंड डी। बेटा पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलवाना, गलती से भी पीडीएफ का प्रिंट मत निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने से बेटर तो हमारी बुक परचेज करो, रीजनिंग बुक विद क्यूज। सच में दुनिया भर की चीजें हैं, प्रैक्टिस सेशन भी है, क्लास नोट्स भी हैं, सब कुछ है, प्रॉपर थ्योरी है। क्योंकि पीडीएफ निकलवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, ठीक है। वो गलती से भी उसकी प्रिंट निकलवाने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो पीडीएफ प्रिंट निकलवाने के लिए नहीं दिया आपको। तो अब आप टू कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को लिखो, नोट डाउन करो। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने है। पहला है 1 2 3, दूसरा है 1 3 5, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, दूसरे पे दिखाई दे रहे हैं आपको 4 5 6, ठीक है ना। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, और आपको बताना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, पहले इस क्वेश्चन को आप किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, 1 कॉमन ट्रिक से, 2 कॉमन ट्रिक से, या नो कॉमन ट्रिक से? कौन सी ट्रिक है जो यहां पर आप अप्लाई करने वाले हो, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, या फिर नो कॉमन ट्रिक? जल्दी से बताओ कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हो। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं नो कॉमन ट्रिक, और ये जो नो कॉमन ट्रिक है ना, ये हम लोग कल ही सीख चुके हैं। ये जो नो कॉमन ट्रिक है ना, ये हम लोग कल ही सीख चुके थे। बेटा कल हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो जो 1 फिगर वाले क्वेश्चन थे वो नो कॉमन ट्रिक से तो सॉल्व हो रहे थे। हमें पासे की सिर्फ एक फिगर दिखाई दे रही थी जिसपे 3 नंबर थे, 1 2 3। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम पासे की दूसरी फिगर देखेंगे तो उस पे नंबर होंगे 4 5 6। तो जो कल वाले क्वेश्चन थे 1 फिगर क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है। तो 1 फिगर क्वेश्चन ही तो नो कॉमन ट्रिक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 नंबर है 1 2 3, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत जो पासे के बाकी के 3 नंबर हैं उनके आने की संभावना है ना, उनके आने की संभावना है। तो ये जो नो कॉमन ट्रिक है ये ऑलरेडी हम कल सीख चुके हैं। तो फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो बेटा 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है।
आपको क्या पता वन के अपोजिट? बेटा वन के अपोजिट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इधर 4, 5 और 6। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन है तो 2, 3, इधर 2 और 3 और 4, तो आप आंसर क्या दोगे? वन के अपोजिट। तो आप आंसर क्या दोगे? सर अब हम आंसर देंगे वन के अपोजिट। देखो 2, 3 तो कभी नहीं होगा वन के अपोजिट, तो हम आंसर देंगे ऑप्शन डी 4। और अगर मान लो गलती से ये वाले 4 ऑप्शन है, अपोजिट टू वन इज 4, 5, 6 या 2, अब आंसर क्या देंगे? तो सर वन के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता। अब हमारी मजबूरी है कि 4, 5, 6 में से ही एक ऑप्शन चूज करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सर ऐसी सिचुएशन में हम इस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस मान के आंसर दे सकते हैं जब हमारी मजबूरी हो। तो जब हम इसको स्टैंडर्डाइज मानेंगे मानक पासा, तो मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो अपोजिट टू 1 इज 6। तो इस सिचुएशन में हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे सकते हैं। बेटा अरे यार तुम बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल हो यार। एक तो आप सारे लेक्चर अटेंड नहीं करते, कल का लेक्चर अटेंड करो सबसे पहले डाइस का, ठीक है? देखो वन के अपोजिट कभी भी 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 हमेशा वन के साथ रहेगा। तो वन के अपोजिट कभी भी 2, 3 नहीं होगा, 100% 2, 3 नहीं होगा। तो यहां पर हमारी मजबूरी है ऑप्शन डी को चूज करना, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है। संभावना किसकी है? ऑप्शन डी की। तो इसीलिए हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, क्योंकि वन के अपोजिट 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। समझे बाबू? हाँ जी। मानक पासा स्टैंडर्डाइज, इसको हम यूजुअल डाइस भी बोलते हैं, यूजुअल डाइस। आप पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। हाँ जी, हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नो कॉमेंट ट्रिक हम ऑलरेडी कल ही सीख चुके थे। नो कॉमेंट ट्रिक हम ऑलरेडी कल ही सीख चुके हैं, है ना? ये ट्रिक हम कल ही सीख चुके हैं। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। डॉलर, हैज, एट द रेट, परसेंटेज, कॉपीराइट, ट्राइएंगल। फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैज। हैज के विपरीत क्या है? हैज के विपरीत क्या है? पहला ऑप्शन है एट द रेट, दूसरा ऑप्शन है डॉलर, तीसरा ऑप्शन है ईदर एट द रेट और डॉलर, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। पहला ऑप्शन है कॉपीराइट, दूसरा ऑप्शन है कॉपीराइट और परसेंटेज, तीसरा ऑप्शन है कॉपीराइट और परसेंटेज और हैज, सॉरी, और ट्राइंगल, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब बताओ व्हाट इज अपोजिट टू हैज? मजा आ गया सर, मजा आ गया हो हैं? बहुत बढ़िया, शानदार, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, गजब, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, झकास। हाँ जी। अब बेटा इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर इस क्वेश्चन को नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। भाई इस क्वेश्चन को हम नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, नो कॉमन ट्रिक से, है ना? इस क्वेश्चन को हम नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा है हैज के, ये तीनों सिंबल एक साथ रहेंगे, एट द रेट, डॉलर, हैज, और इन तीनों के अपोजिट बाकी के जो 3 सिंबल हैं वो रहेंगे, परसेंटेज, या कॉपीराइट, या ट्राइएंगल। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू हैज। तो हैज के अपोजिट परसेंटेज भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है, या ट्राइएंगल भी हो सकता है। तो अपोजिट टू हैज, अपोजिट टू हैज, अपोजिट टू हैज कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर कॉपीराइट, ईदर परसेंटेज और ट्राइएंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही संभावनाएं दे रखी हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो बेटा ये भी क्वेश्चन नो कॉमेंट ट्रिक से सॉल्व हुआ है।
ये भी क्वेश्चन नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व हुआ है। चलिए साहब, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बेटा नया बैच आएगा होली के पास, ठीक है, 19 तारीख को, 19 मार्च। अब अब वो मार्च में जो बैच था बेटा, उसमें तो एडमिशन क्लोज हो गए ना। तुम सोते रहते हो, क्या करें, अब तो एडमिशन क्लोज हो गए बैच में, ठीक है। हाँ, अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अब नया ही बैच का इंतजार करो, बोल दो अपने दोस्तों से, है ना। हम्म। और वो आएगा 18-19 मार्च को। फरवरी वाले में तो क्लोज हो गए। तो 18-19 क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है। देखो, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा 19वां क्वेश्चन है ना, उससे ज्यादा खतरनाक है क्वेश्चन नंबर 20। हम्म। यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है अपोजिट टू वन, अपोजिट टू वन, एक के विपरीत क्या है। एंड देर आर फोर ऑप्शन, 4, 5, 6, इधर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने होंगी, ठीक है। हाँ जी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 6 5। अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। इफ 3 इज अपोजिट टू 4, if 3 is opposite to 4, then what is then what is opposite to what is opposite to 1? हिंदी में लिख लो चाहो तो। यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। यहां पर मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको, इधर 4 नहीं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी इधर 5 और 6, ऑप्शन डी 4, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सर, इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 नंबर हैं, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर में से कोई भी हो सकता है। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो 1 के अपोजिट 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है, 100%। 1 के अपोजिट 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, इफ 3 इज अपोजिट टू 4। इफ 3 इज अपोजिट टू 4 का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वन कॉमन ट्रिक से। ये क्वेश्चन बेटा वन कॉमन, क्योंकि 3 इज अपोजिट टू 4 हमें बोल दिया है, तो हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करते हैं, 3 और 4 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे। देखो वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे होता है, जो कॉमन सरफेस होती है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। 3 1 2 है ना, 3 1 2 3 1 2, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, 3 1 2। लेकिन उस सिचुएशन में हम क्या करते थे, हम दोनों ही कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, है ना।
लेकिन क्योंकि यहां पर दोनों एक जैसी सरफेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर पता है हम क्या करेंगे, अगर एक सरफेस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं तो दूसरी सरफेस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, दूसरी में हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 5 6 4 5 6। अगर एक में क्लॉकवाइज घूमे हैं तो दूसरे में हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं 100% ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। बेटा 3 इज अपोजिट टू 4, इस बेसिस पर आप ये जज मत करो कि ये स्टैंडर्डाइज है। सिर्फ 3 अपोजिट 4 होने से हम स्टैंडर्डाइज नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ जी, तो डेफिनेटली इस डाइस में 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। देन अपोजिट टू 1 इज 5, तो ऑप्शन ए 5 इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे थे जो ऑप्शन सी आंसर दे रहे थे, लेकिन बेटा 6 1 के अपोजिट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होता है, लेकिन ये जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, 100% 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, है ना। हाँ जी बेटा 6 तो जो है ना वो 2 के विपरीत है, 6 2 के विपरीत है, तो 6 1 के विपरीत नहीं आ सकता, इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर है। अच्छा ये हमने क्यों किया, पहले फिगर में हम क्लॉकवाइज घूमे, दूसरे में हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन के पीछे मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, तो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूं, टेंशन मतलब बिल्कुल कंसेप्चुअली समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये है 1 2 3, तो मैंने यहां पे लिख लिया 1 2 3, और इसी पासे की दूसरी फिगर भी दे रखी है जो क्या है 4 6 5, तो मैंने लिख लिया 4 6 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ 3 इज अपोजिट टू 4, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं मेरे भाई। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये 4 है तो 3 कहां है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इफ 3 इज अपोजिट टू 4, 3 के विपरीत 100% 4 है, तो ये जो 4 है इसके विपरीत वाली सतह पे 3 होगा, बेटा होगा कि नहीं होगा 3, 100% इसके पीछे 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से प्री डिफाइन है 3 के विपरीत 4 है, बहुत बढ़िया 3 के विपरीत 4 है, तो पक्का 4 के विपरीत 3 होगा होगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक का यूज करो, देखो 1 कॉमन ट्रिक कैसे यूज करते हैं, 3 3 को हम ऊपर नीचे लिखेंगे, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और यहां भी आप एक काम करो, यहां भी आप 3 से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, तो जब आप 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना बेटा तो नंबर आएंगे 3 5 6, क्योंकि हम क्या करते थे कॉमन कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख के दोनों में हम क्लॉकवाइज घूमते थे, 3 1 2 क्लॉकवाइज और फिर 3 5 6 क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर आ गया 2 6 1 5 और 3 4। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि हम 3 और 4 को एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख रहे हैं, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, लेकिन जो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी है वही डायरेक्शन बेटा 4 से ना एंटी क्लॉकवाइज बनी है, देखो वही डायरेक्शन 4 से बनी है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम इसके विपरीत नंबर को इसके नीचे लिखते हैं तो हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 4 5 6, समझे, तभी तो हमारे दोनों आंसर्स मैच होंगे, वरना आंसर्स मैच नहीं हो पाएंगे। देखो 2 6 2 6, 1 5 1 5, 3 4 3 4, ठीक है। हाँ जी समझे बाबू, बेटा स्टैंडर्डाइज नहीं है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो सोल्यूशन हमें दिया है उस सोल्यूशन के हिसाब से ये एक जनरलाइज है, मानक साधारण भाषा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में बेटा 2 और 6 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ जी तो सिंपल है, अगर 1 कॉमन ट्रिक यूज करनी है सेम नंबर पे तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर 1 कॉमन ट्रिक यूज करनी है अपोजिट नंबर पे तो एक में क्लॉकवाइज घूमोगे दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, इतना याद रखना, ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक यूज कैसे कर लोगे गधे, यहां पे 2 नंबर कहां कॉमन है, 2 कॉमन ट्रिक कैसे यूज कर लोगे, कैसे यूज कर लोगे 2 कॉमन ट्रिक, 2 नंबर थोड़ी कॉमन है, सो 2 कॉमन ट्रिक यूज कर लोगे, 2 कॉमन ट्रिक यूज तब करते हैं जब 2 सरफेस कॉमन हो। क्वेश्चन नंबर 21 यूज करो, there are two different positions of a single dice are given,
एक ही पासे की दो अलग अलग सरफेसेस बनाओ। ठीक है, हाँ जी। पहले पे लिखो ए बी सी, दूसरे पे लिखो डी ई एफ। एंड क्वेश्चन है इफ बी इज अपोजिट टू डी, if B is opposite to D, then what is opposite to A? Then what is opposite to A? यदि B के विपरीत D है, तब A के विपरीत कौन सी सतह होगी? तब A के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये बताओ। यदि B के विपरीत D है, तब A के विपरीत कौन सी सतह होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से। तो बेटा यहां पर जैसे ही कंडीशन बोली गई है इफ B इज अपोजिट टू D, तो B के अपोजिट D है, तो B और D को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो, B और D को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो। तो B से क्लॉकवाइज घूमे हो आप BCA, B से क्लॉकवाइज घूमे हो BCA, तो ये जो D है इससे एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा, इससे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा DFE। तो अपोजिट टू A इज E, अपोजिट टू A इज E, अपोजिट टू A इज E। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। हर स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट था, हर बच्चे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। ये देखकर हमें खुशी हुई, ये जानकर हमें खुशी हुई। पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है, और यहाँ पर पहले फिगर पे जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3, दूसरे फिगर के जो नंबर हैं वो हैं 2 6 3। क्वेश्चन है इफ 2 इज अपोजिट टू 6, then what is opposite to 3? यदि 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन का। यदि 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? अब मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां तो तुमने वन कॉमन ट्रिक लगा दी थी कि B के विपरीत D है, B और D को ऊपर नीचे लिखो, लेकिन यहां पर गलती से भी B के विपरीत, मतलब यहां पे गलती से भी, सॉरी, हमसे गलती हो गई। 2 के विपरीत 6 कभी हो ही नहीं सकता, 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 4 है। हाँ, एक गलती हमसे हो गई, 2 के विपरीत 6 कभी हो ही नहीं सकता, नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 2 और 6 दोनों एक साथ हैं। हाँ जी, इफ 2 इज अपोजिट टू 4, यदि 2 के विपरीत 4 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? सॉरी, हमसे गलती हो गई। यदि 2 के विपरीत 4 है, क्योंकि 2 के विपरीत तो 6 कभी हो ही नहीं सकता था, ठीक है, वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया था। हाँ, ये लिखो, इफ 2 इज अपोजिट टू 4 देन व्हाट इज अपोजिट टू 3? यदि 2 के विपरीत 4 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 के विपरीत 4 है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में गलती से भी बेटा वन कॉमन ट्रिक का यूज मत करना। जैसे B इज अपोजिट टू D, तो यहां पे हमने वन कॉमन ट्रिक का यूज कर लिया, लेकिन यहां पर वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं होगा। पता है कैसे? ये जो 2 3 है ना, यहां पे ऑलरेडी 2 कॉमन ट्रिक लगी हुई है, यहां पे ऑलरेडी 2 कॉमन ट्रिक लगी हुई है। तो 2 कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग 2 3 को हटा दो, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। 100% 1 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो 2 और 3 बचे हैं, इनके अपोजिट किस किस नंबर के आने की संभावना है? 4 और 5 के, क्योंकि 4 और 5 बच गया, 4 और 5 बच गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? इफ 2 इज अपोजिट टू 4 देन व्हाट इज अपोजिट टू 3? अरे मेरे भाई, अगर 2 के विपरीत 4 है, तो 100% 3 के विपरीत क्या होगा? 100% 3 के विपरीत 5 होगा। अगर 2 के विपरीत 4 है, तब 100% 3 के विपरीत 5 होगा।
तो बेटा इस क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, यही यहां पर कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन में फर्क है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने कितनी ट्रिक सीखी, हमने कितनी ट्रिक सीख ली डाइस को सॉल्व करने की? सर हमने डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक सीखी हैं, वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक एंड नो कॉमन ट्रिक। ठीक है, एंड नो कॉमन ट्रिक। हमने वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक एंड नो कॉमन ट्रिक, ये 3 ट्रिक हमने सीख ली डाइस को सॉल्व करने की। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक हम यूज कहां करते हैं? जब दोनों ही फिगर में एक सरफेस कॉमन हो। टू कॉमन ट्रिक यूज कब करते हैं? जब दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन हो। और नो कॉमन ट्रिक जब दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन ना हो। कुल मिला के बेटा जो बुक की लिंक है ना, वो यूट्यूब चैनल है ना मेरा, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल पे आप देखो, मैंने लेटेस्ट वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है फ्लिपकार्ट की। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो केस फर्स्ट कराया है। केस फर्स्ट क्या है? जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वन फिगर वाले होंगे, और जो केस फर्स्ट है ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और जो केस सेकंड है बेटा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2 फिगर वाले होंगे, 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन होंगे। 2 फिगर के अंदर 3 केस बनेंगे। पहला केस ओनली वन कॉमन, जब दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन हो। दूसरा केस 2 कॉमन, जब दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन हो। और तीसरा केस व्हेन देयर आर नो कॉमन, जब दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन ना हो। व्हेन देयर इज नो कॉमन, जब दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन ना हो। तो हमने ये 2 केसेस बहुत अच्छे से पढ़ लिए है ना? हाँ जी। अब चाहे हमारे एग्जाम में वन फिगर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे हमारे एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन आ जाए, और 2 फिगर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 फिगर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वन कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे नो कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, हम सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो वन फिगर और 2 फिगर के क्वेश्चन, दुनिया का कोई क्वेश्चन हो वन और 2 फिगर का, हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये 2 केसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, अब बाकी के 3 केसेस और बाकी हैं, केस थर्ड, केस फोर्थ और केस फिफ्थ। ठीक है, ये वाला केस है व्हेन मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन, जब 2 से ज्यादा फिगर दी जाए एग्जाम में। ये है ओपन डाइस, और ये है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न, भाषा पे आधारित प्रश्न। तो बाकी की जो केसेस हैं टू बी कंटिन्यू, ठीक है, इनको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना हमारे स्टोर हो सके, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड 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 गुड। ना ईस्ट ना वेस्ट। चलिए, लव यू भाई, आप सभी को ढेर ढेर सारा प्यार, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, ढेर सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से।